क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अजी सुनिए, अरे आनंद अपनी दुल्हन लेकर आया है। अरे इसकी तो लॉटरी लग गई यार। काश मेरी किस्मत में भी इतनी खूबसूरत बीवी होती। माँ, आनंद, दुल्हन तो तुम बहुत सुंदर ढूंढ कर लाए हो, लेकिन हमें बताया भी ना। अरे भाभी, बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे और प्रिया को जल्दी शादी करनी पड़ी। प्रिया, ये सविता भाभी हमारी पड़ोसी है। दरवाजा भी। माँ, आनंद ने बगैर बताए शादी कर ली, शायद इसलिए उसके माँ उससे नाराज है। आनंद ने मुझे बताया था, लेकिन भाभी को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। खैर, अब आनंद अपनी बहू लाया है, उसका स्वागत तो करना होगा ना। हाँ, क्यों नहीं, जाओ करो स्वागत, जैसे अपने सगे बेटे का कर रहे हो, जैसे वो मकान मालिक हो और हम किराएदार। भाभी, आनंद कब से दरवाजा खटखटा रहा है, दरवाजा खोलिए ना। माँ, भाभी, इतनी नाराजगी अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू लाया है। देखो भाभी, पुरानी बातें भूल जाओ, आजकल तो लव मैरिज आम बात हो गई है। चलो भाभी, अपने घर की लक्ष्मी को घर में ले लो, फिर शांति से आनंद से बात कर लेना। लेकिन ऐसे गली मोहल्ले के सामने उन दोनों को बाहर खड़े रखना, ये तो गलत होगा ना। माँ, वाकई आनंद की बीवी तो जादूगरनी से कम नहीं है। अरे इसकी खूबसूरती तो किसी को भी आकर्षित कर सकती है। माँ, पैर के निशान तो देखो, बिल्कुल ही सपाट है। ये क्या, आनंद की बीवी घर में आते ही अपशकुनी कर दी। ये क्या अनब शनब बोली जा रही हो? अरे किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके पाँव नहीं होते। फ्यूज उड़ गया, मैं देख के आता हूँ। इसीलिए मैं आनंद को कहती थी इस लड़की के साथ शादी ना करे। अब पता नहीं इस घर पर कौन कौन सी मुसीबतें आने वाली हैं। आनंद, तुम लोग अभी आराम करो, हम लोग चलते हैं। रतन, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? टोकने की जरूरत थी, और कितनी बार कहा है कि मेरे मामले में टांग मत अड़ाया करो। मेरी माँ नहीं हो तुम, सिर्फ मेरे बाप की बीवी हो, जाकर उनकी सेवा करो और मेरी माँ बनने की कोशिश मत करना।
करो, कब तक नाराज रहोगी? प्रिया अब तुम्हारी बहू है। यही तो मैं नहीं चाहती थी। माँ मुझे पता है कि मैंने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी की है, लेकिन तुम प्रिया को जानती थी ना पहले से, दिलवाया था मैंने। अजय ऐसी कौन सी गलती हो गई मुझसे जो आप मुझसे इतना नाराज हैं? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तुम अपने कमरे में चली जाओ। लेकिन प्रिया पता नहीं किस खानदान से है, इसका घराना क्या है। माँ प्रिया अनाथ है, बेचारी ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेला है। माँ आप ही बताओ, क्या एक अनाथ का हक नहीं बनता कि उसका घर बसे, उसकी जिंदगी संवर जाए? आनंद, तुम आजकल के लड़के लड़कियां पढ़े लिखे हो, मॉडर्न हो, इसीलिए ऐसी सोच रखते हो, मगर हम बुजुर्गों ने पूरी दुनिया देखी है। उसके आते ही घर की लाइट भी चली गई। बस एक संजोग था माँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी, मैं तुम्हें कुछ कहूंगी। अगर आज तुम्हारे बाबूजी जिंदा होते तो। माँ प्लीज अब ऐसी बातें मत करो। आनंद उठो, उठो, चाय लेके आई हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? 24 घंटे तुम्हें देखते रहो। मुझे ही देखते रहोगे तो ऑफिस का काम कौन करेगा? अरे इतनी खूबसूरत बीवी पे हजारों ऑफिस कुर्बान। आनंद, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। पूछो। मुझे समझ में नहीं आता है, माँ मुझसे इतना नाराज क्यों रहती है? मैंने तुम्हारी और माँ की बात सुन ली थी, उन्हें बहुत गलतफहमी है। प्लीज तुम ही उनसे बात करो ना, उन्हें समझाओ ना। प्रिया, इस घर में सास बहू के बीच में खटास नहीं होती। लेकिन क्या है ना, धीरे धीरे ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बाकी तुम मुझे जाना है, माँ को चाय दे। ये लो तुम्हारी चाय, और उठ के फटाफट रेडी हो जाओ। माँ जी, आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। मुझे चाय नहीं चाहिए। क्या हो गया माँ जी? ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो आप मुझसे इस तरीके का बर्ताव कर रही है? क्या हो? आनंद, तुम्हारी बीवी को कहो कि रसोई में ना जाए। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं खुद बना लूंगी। अरे प्रिया, बात ऐसी है ना कि हमारे घर पे रिवाज है कि नई नवेली दुल्हन को ना रसोई में काम नहीं करने देते। सच में? हाँ हाँ सच। ठीक है, घर का बाकी काम तो कर सकती हूँ। हाँ बेशक। उसके हाथ से बनाई हुई चाय तो पी सकती थी ना। मुझे उसके हाथ का कुछ भी नहीं पीना। पता नहीं चाय की पत्ती के साथ और भी कुछ मिलाई हो तो। जाने तुम्हारा ये वहम कब खत्म होगा। मैं मुझे अभी ऑफिस जाना है, वापस आके बात करते हैं। बाबूजी, मुझे 30,000 रुपए चाहिए। फिलहाल मेरे पास नहीं। नहीं मतलब? अरे पिछले महीने तो आपकी एफडी मैच्योर हुई थी, क्या हुआ उसका? रतन, तुम मेरे बाप हो या मैं तुम्हारा बाप हूँ? मुझसे हिसाब मांगते हो? अरे तुम्हें भी तो हर महीने अच्छी खासी रकम मिलती है, तुम भी तो कमाते हो। कहाँ चला जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने दारू वारू शुरू कर दी है, या फिर जुआ तो नहीं खेलते हो? मेरे हिस्से की जायदाद उस आनंद के फटीचर परिवार को तुमने दान में दे दी है। अब जो बचा है उससे शराब पीऊं, जुआ खेलूं, क्या फर्क पड़ता है? कुछ छोड़ा है मेरे लिए आपने? मुझे हक चाहिए बाबूजी। किस बात का हक? पहले तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम इस हक के लायक हो। मैं तो कहती हूँ इसकी शादी करा दो, तभी ये सुधरेगा। उस आनंद को देखो, इससे छोटा है लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। यानी रतन को ऐसा क्यों लगता है कि ये घर घर नहीं बल्कि धर्मशाला है? धर्मशाला है ये घर, और इसे बनाया धर्मशाला आपने।
मेरी माँ के जाने के बाद आप इस औरत को घर लेकर आए। चुप, बहुत बोल चुका तू। अरे इतना सा था जब तेरी माँ का देहांत हुआ, लेकिन उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। और एक बात कान खोलकर सुन, अगर आज के बाद तुमने अपनी मर्यादा को लांगा तो मैं यह भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। सुनो, कितनी बार कहा है तुमसे, किसी अनजान के हाथों से कुछ नहीं लेना चाहिए। भाभी, ये तो भगवान का प्रसाद है। तुम जैसी मनहूस के हाथों से प्रसाद भी गुनाह है। मुझे तो उसकी आंखें देखकर कुछ अजीब सा लगा। उसकी आंखें खूबसूरत कम, डरावनी ज्यादा लगती हैं। तुम कुछ भी बातें कर रहे हो। प्रिया बहुत ही अच्छी लड़की है, देखना उसके आते ही ना आनंद की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आएगी। हाँ भाभी, अच्छा हुआ तुम आ गई। बहुत नसीब वाली हो तुम कि तुम्हें सुशील और इतनी सुंदर बहू मिली। सन्नी, हे भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया? सन्नी अभी तो आंगन में खेल रहा था। क्या हुआ? इसने मेरे बच्चे को क्या खिला दिया, खाते ही बेहोश हो गया। मैंने सिर्फ इसे प्रसाद दिया था खाने के लिए। इस प्रसाद ने ही मेरे बच्चे को बेहोश कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, सच में मैंने कुछ नहीं किया। तुम तो हो ही मनुष्य, न जाने यहाँ किसको निगलने आई हो। तुमसे तो डर के ही रहना होगा, वरना नींबू फिराकर हमारा घर उजाड़ दोगी। चलो चलो, इससे पहले बच्चे को कुछ हो जाए, इसे अस्पताल लेके चलते। शायद सविता भाभी का सच सच है। आनंद की वाइफ वाकई में कोई टोटका या काला जादू करने वाली लगती है। मैं तो पहले से जानती, ये लड़की मुसीबतों का पहाड़ लेके आई है। मुझे तो लगता है आनंद घर में दुल्हन ने कोई खूबसूरत डायन लाया है। जिस जमाने में इंसान चांद को छू रहा है, विज्ञान अपनी बुलंदी पर है, वहां बड़े अफसोस की बात है कि आज भी कुछ लोग भूत प्रेत जैसी कहानियों में उलझे हुए हैं। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। वैसे तो आज के जमाने में डायन, चुड़ैल, भूत प्रेत, इन सब पर यकीन करने वालों की तादाद काफी कम हो रही है, लेकिन जो लोग इन चीजों को मानते हैं वो अपनी सोच पर हमेशा अटल ही दिखाई देते हैं। दोस्तों, शक की एक सुई अच्छी खासी जिंदगी को भी तार तार कर सकती है। हमारे संस्कारों में घर की बहू को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आनंद की दुल्हन प्रिया को लोग अब डायन समझने लगे थे। तो क्या उनका यह शक सही था? अब इस घर में और कौन सी अनहोनी होना तय था, आइए देखते हैं। पता है, मोहल्ले वालों को लगता है कि तुम डायन हो। अरे भाई, मुझे तो ऐसे मत देखो, नहीं तो मुझे भी वही लगने लगेगा। मैं तुम्हें डायन या सुखनी नहीं समझता हूँ, तो बहुत खूबसूरत हो और मैं खूबसूरती का पुजारी हूँ। कभी हमें मौका देके देखो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हेल्प कर रहा था इनकी। कोई जरूरत नहीं, ये अपना काम करना बखूबी जानती है। तुम अपना काम करो, जाओ नीचे जाओ, बाबूजी बुला रहे तुम्हें। डायन है ये, बच के रहना इससे। फिर मत करना कि मैंने बताया नहीं था। प्रिया बेटा, अपना काम खत्म करके नीचे आ जाना। हम साथ में बैठ के चाय पीते हैं। क्या हुआ? लगी तो नहीं? तो बताया था इससे बच के रहना। क्या हुआ भाभी? अरे हुआ क्या, चोट लग गई इनको। अरे जान से मारने की कोशिश कर रही थी आपकी बहू। नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं। उठो, चलो उठो।
हेलो आनंद बेटा। माँ सुनो, ऑफिस में ना बहुत काम है तो मैं लेट हो जाऊंगा। तुम और प्रिया खाना खा लेना। बेटा मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है और घर की लाइट फिर से चली गई है। तुम जल्दी से घर आ जाओ। माँ प्रिया है ना वहाँ पे तुम्हारे साथ, घर क्यों रही हो? तुम ना अभी खाना खा लेना और मेरा इंतजार मत करना, ठीक है? सो जाना। हाँ भी रखता हूँ। आनंद, एक मिनट। किराए के बारे में क्या सोचा तुमने? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अब भी यही कह रहा हूँ। किराए के बारे में ना मैं सिर्फ तुम्हारे बाबूजी से बात करूँ, और रही बात पैसे बढ़ा के देने की, वो तुम्हारे और मेरे बाबूजी के बीच में जो सौदा हुआ था उसके हिसाब से मैं पैसे दे रहा हूँ। देखो आनंद, मेरा बाप तो सठिया आ गया, लेकिन तुम तो समझदार हो ना यार। इतने बड़े घर का किराया आज के जमाने में सोचो क्या हो सकता है। मुझे तुमसे इस बारे में बात नहीं करनी है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, इस बात को लेकर ना हम दोनों का वक्त जाया मत करो, ठीक है? हाँ, तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है ना। अपनी बीवी पे नजर रखनी होती है तुम्हें। अरे घर में डायन जो ला रखी है। डायन किसको बोला? हाँ? डायन किसको बोला? बीवी हो मेरी। और बीवी है ना तेरी, पता नहीं क्या जादू टोना कर रखा है उसने। मेरा बाप मेरे कहने तक नहीं मानता है। जहाँ रखा दूंगा। अरे भाई छोड़ दो, झगड़ा मत करो भाई। आनंद, आज के बाद किराया मुझे चाहिए और ज्यादा चाहिए। अच्छा? तुम ना माँ प्रिया को लेके कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ये तुम्हें छोटी छोटी बातों पे डल ना मत सोचो। कैसी तबीयत है अब माँ जी की? आनंद, मैंने माँ जी के लिए पूजा की थी, उसकी भभूति और प्रसाद लाई हूँ, खिला दो, जल्दी ठीक हो जाएंगी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आनंद। मुझे अब सचमुच का डर लगने लगा है। जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, अनहोनी का सिलसिला शुरू हुआ है। अब तो मुझे भी यही लगने लगा है कि इस घर में तुम दुल्हन नहीं, किसी बला को ले आए हो। माँ जी, आप ये सब क्या बोल रही हैं? प्रिया, इससे वक्त नहीं है बात करने का। तुम अपने कमरे में जाओ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आनंद बेटा, जब से प्रिया इस घर में आई है ना, तब से दुर्घटना होने लगी है। उसके गृह प्रवेश के वक्त उसके पैरों के उल्टे निशान गिरना, छत पर आग लगना, मिश्रा भाभी का फिसल जाना और सविता भाभी के बेटे का प्रसाद खाकर बेहोश होना, ये सब बेटा प्रिया आने के बाद ही तो हुआ है ना। देखो बेटा, सिर्फ मैं ही नहीं, आस पड़ोस वाले मोहल्ले में सभी को ऐसे ही लगता है। वो सारे लोग प्रिया को लेकर डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि प्रिया ही कर रही है। प्लीज माँ, प्लीज ऐसी बातें मत करो आप। चलो आखिर कब तक मैं ये सब बातें सुनती रहूंगी? मैं बला हूँ, डायन हूँ, अपशकुनी हूँ। कब तक ये सब सुनाते रहेंगे लोग मुझे? लोग तो बातें करेंगे ना प्रिया। क्यों हमेशा तुम्हारे वजह से कुछ ना कुछ गलत होता है? तो मुझे भी अजीब सा लगने लगा ऐसे। बीवी हूँ मैं तुम्हारी, कम से कम तुम तो मुझ पे यकीन करो। मुझे तो समझ नहीं आता मैं किस तरह तुम लोगों को यकीन दिलाऊं।
आनंद, क्या हुआ? अब क्यों चिल्लाई? भाभी, भाभी, मैं अपने गहने लेने के लिए मैंने अलमारी खोली ना, काली गुड़िया मैंने देखा। अब मुझे यकीन हो गया ये सब काम ना प्रिया ही कर रही है। हाँ भाभी। लेकिन प्रिया कहाँ है? पता नहीं है, सुबह से तो मैंने उसे देखा भी नहीं है। तुम शांत हो जाओ, चलो मेरे साथ, चलो चलो। क्या हुआ माँ? मेरे सारे गहने गायब हो चुके हैं और अलमारी में कोई काली सी गुड़िया है। हाँ जी चलो। क्या हुआ? सारे गहने तो है आप। हाँ, कहाँ गायब हुए गहने? सब तो यही है। कहाँ है गुड़िया? खाम खा डरती रहती हो माँ। ये सब इसके आने से बदल गया है। मुझे तो लगता है इसी का किया धरा है। इसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ। आप लोग ना एक दिन मुझे सच में डायन बना के ही मानेंगे। प्रिया प्लीज, अब तुम शुरू मत हो जाओ। ये बस एक नजर का धोखा है। आंटी, आप ही मम्मी को समझाओ ना। आनंद, एक की नजर धोखा खा सकती है, लेकिन सबकी नजर धोखा नहीं खा सकती। खैर, ये तुम्हारे घर का मामला है, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहती। आनंद, मैं सच कहती हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। काली गुड़िया थी यहाँ पे। आनंद, मैं सच कहती हूँ। आनंद, आनंद। हाँ जी सुनिए। क्या हुआ? ये देखिए। ये किसने रखा होगा? और कौन रखेगा? कितनी बार बोला है इन लोगों को बाहर निकालिए यहां से, लेकिन मेरी बात कोई समझता है नहीं। तो भुगतो अब। अरे इतने बड़े घर का 1000 रुपए किराया कोई लेता है आज के जमाने में? और ये आनंद है ना, पत्नी नहीं डायन लेके आया है इस घर को हथियाने के लिए। अरे कम से कम अब तो मेरी बात समझो आप लोग। आनंद बेटा, ये क्या हो गया तुम्हें? चोट कैसे आई? अरे माँ, वो बाइक से स्लिप हो गया। आनंद, ये चोट कैसे आई तुम्हें? तुम्हारी वजह से। तुमने ही किया ना ये सब कुछ। अब हर चीज का जिम्मेदार मुझे कैसे ठहरा देती है? इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जब से तुम्हारी शादी हुई है इस घर में अनहोनी हो रही है। आनंद, तुम इनको कुछ समझा। अरे मुझे कुछ देर के लिए शांति चाहिए। आप लोग ना मुझे प्लीज कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ो। आनंद, मैं तो आनंद। भाभी, हमारे घर में जो भी कुछ हो रहा है उसे रोकने का एक ही तरीका है। आइए। बम बम बेजान। भाभी, ये गुरुजी है, इनके पास हर समस्या का हल है। मैंने इन्हें सब बता दिया। अगर आपकी इजाजत हो तो गुरुजी को अपने घर में जो भी कुछ हो रहा है उसका समाधान करने के लिए बोल दूं। हाँ भाभी जी, मैं खुद चाहती थी कि कोई यहाँ आकर
हमें और हमारे इस घर को उस डायन से बचाए। बाबा जी, जब से मेरे बेटे की शादी हुई है इस घर में कुछ ना कुछ अनहोनी हो रही है और मुझे पूरी तरह से यकीन है कि ये सब मेरी बहू ही कर रही है। आप हमारे इस घर को, मुझे और मेरे बेटे को उस डायन से बचाए। उस डायन ने मेरे बेटे आनंद को वश में कर लिया है। मुझे इस घर में पैर रखते ही इस बात का अंदाजा हो गया था, यहां जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर, हर समस्या का मेरे पास समाधान है। मुझे इस घर का हर कोना ठीक से देखना होगा, तभी मैं इस मुसीबत से मुक्ति दिला पाऊंगा। अगर इस नींबू का रंग सुबह तक लाल हो जाए तो समझ लो इस घर में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हाँ, और अगर इस नींबू का रंग लाल हुआ, यकीनन इस घर पे डायन का साया है, और उस डायन से निपटने का तरीका एक ही है। अमावस की रात वो अपने असली रूप में दिखेगी, तभी उसे देख पाएंगे। हो गया? जाऊं अब मैं? मैं दुआ करूंगा कि हम सभी का शव गलत साबित हो, लेकिन इस बात का यकीन नहीं दिला सकता। मुझे अब प्रिया से डर लगने लगा है। मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मेरे साथ साथ मिश्रा भाभी को भी लग रहा है कि तुम इस घर में एक आफत ले आए हो। मैं कुछ बोल सकती हूँ? नहीं, क्योंकि इन सब की वजह तुम हो प्रिया। ये तुम बोल रहे हो आनंद? अरे तुम्हारी हरकतें ऐसी है कि किसी को भी शक हो जाए। आखिरकार बिना वजह तुम छत पे क्यों जाती हो? हाँ? काले कपड़े क्यों पहनती हो? किसी से ढंग से बात क्यों नहीं करती? अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? मुझ पे जादू किया ना तुमने, इसलिए। आनंद, मुझे सिर्फ तुम पे भरोसा था। मुझे लगा था कि तुम तो मुझे समझते हो, लेकिन नहीं। आज तुमने भी मेरा दिल दुखा दिया। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है ना प्रिया, तो तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो। नहीं, हम दोनों अब तभी अलग होंगे जब हम में से कोई एक गुजर जाएगा। आनंद बेटा, आनंद, तुम क्यों उसके साथ बहस करती हो? नहीं, उसकी बात सच हो गई तो? आनंद, अमावस की रात को सचमुच उसने रंग बदल दिया तो? ये लाल रंग कब लाल लिबास में तो कयामत लग रही है, एकदम जैसे आसमान से परी उतरती है ना, बिल्कुल वैसे। सच में बहुत बड़ी जादूगरनी। और तुम इस धरती पे बोझ, अपने माँ बाप के लिए बद्दुआ हो, कलम को इंसानियत पे तुम। अरे तुमने तो अपना ध्यान वाला रूप दिखाना शुरू कर दिया। सच में
तो करता है इन हाथों से तुम्हारा गला घोट। पहले गले मिल तो लो, फिर घोट देना आराम से। दूर रहो मुझसे, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ये क्या है? ये है तुम्हारे जादू करने का हथियार। ये तो टूट गया। अब ये मेरा गला घोट कर मेरा खून पीना चाहती है। अरे डायन है, डायन। हाँ, हाँ, हूँ मैं डायन, सबको मार दूंगी। जिसने मेरी इज्जत में हाथ डाला ना, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। ये पागल हो गई है ये। आनंद, क्या हुआ? देख, बहुत हो गया, अब और इंतजार नहीं करूंगा। आज के बाद से कुछ ज्यादा किराया देगा और सिर्फ मुझे देगा। बकवास करना बंद कर, नहीं तो कसम से जान ले लूंगा तेरी मैं। जान तो तेरी बीवी लेने वाली है मेरी। तू तो कष्ट कर रहा है। बस कर। अब अगर एक वर्ड भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दुकान खींच लूंगा तेरी मैं। क्या चाहिए तुझे? हाँ, पैसे ना? ये ले, रख। और बताओ प्रिया, कैसी चल रही तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी? क्या बताऊं, इसी को ठीक करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। डोंट वरी प्रिया, मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ। इसका कोई ना कोई हल हम निकाल ही लेंगे। लो, आनंद भी आ गया। आनंद, ये मेरे कॉलेज फ्रेंड है स्टीव। ये एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। माँ का है? माँ जगराते में गई है। आनंद, मैंने इन्हें जानबूझकर यहाँ बुलाया है ताकि ये तुम्हारा और माँ का शक दूर कर सके कि इस घर में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है। चलो आनंद, घर देख लेते हैं। या प्लीज। यहाँ कुछ भी अटपटा सा नहीं है। यहाँ तो ना ही कोई भूत है और ना ही कोई डायन का साया। अच्छा, लेकिन वो जो नींबू लाल हो गया था उसका क्या वजह है? नींबू लाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग हथकंडे अपनाते हैं पैसा कमाने के लिए। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तुम लोग की नई नई शादी हुई है, एंजॉय करो। और झगड़ा करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। अब मैं निकलता हूँ। अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बुला लेना। थैंक यू स्टीव, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय। देखा, अब मेरी बात पे विश्वास हुआ कि मैं डायन नहीं हूँ। इस घर को कोई खतरा नहीं है मुझसे। डायन तो नहीं है, लेकिन जादूगरनी तो हो। उस पे जादू जो किया तुमने। हाँ माँ, जगराता खत्म होने आया है, मुझे लेने आ जाओ। हाँ मैं अभी आया। जाओ। अब माँ को लेने जाना है। देखना, मैं उन्हें भी यकीन दिला दूंगा कि सब कुछ ठीक है। जल्दी आ। तुम्हें तो पता है ये रोज का है। तुम डरना नहीं हो। आते आते लाइट भी लेके आता हूँ। मुझे डर नहीं लगता। बाय। आनंद, आनंद, कहाँ हो तुम? आनंद, क्या हुआ माँ जी? वो तो आपको लेने ही गए थे। मुझे लेने? वो वहां आया नहीं करके मैं खुद चली आई। अब वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। ट्राई करती हूँ। फोन भी नहीं लगता है।
फिर से फोन लगा उसे। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। माँ जी अब तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों खड़े हैं? देखो ना भाभी, कल रात से आनंद मुझे लेने के लिए निकला था, अभी तक पहुंचा नहीं है। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। भाभी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप शांत रहिए। प्रिया बेटा, मुझे ऐसा लगता है हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, हमें पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी चाहिए। चलो जल्दी। मैंने वहाँ आनंद भैया को देखा है। कहाँ मैं? वहाँ पर। चलो चलो चलो। आनंद की मौत एक राज बन गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आनंद को किसने मारा। पुलिस अपनी तहकीकात में लगी हुई थी, लेकिन लोग प्रिया को ही शक की निगाहों से देख रहे थे। डायन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। इस तरह की बातें अब जोर पकड़ने लगी थी। आनंद की मां को अपने बेटे की मौत ने झकझोर कर रख दिया था। वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो दूसरी तरफ लोगों का शक प्रिया की तरफ और भी गहरा होता जा रहा था। इस घर में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और ये कहां जाकर रुकने वाला है? इस बात को लेकर मोहल्ले वाले भी चिंतित थे कि अब किसकी बारी है। कब तक ऐसे आंसू बहाते रहोगे? जो हुआ है वो हमारे हाथ में तो नहीं है ना, लेकिन जिंदगी जीनी पड़ती है। भाभी मुझे आपके दुख का बहुत एहसास है, लेकिन आपको अपने आप को संभालना होगा। प्रिया बेटी, एक गिलास पानी लाना तुम। मैं आपसे ये कहने आया था कि आपको ये घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं। और यकीन मानिए, हम आपके हर सुख दुख में हमेशा मौजूद हैं। मुझे पानी पीना है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम जैसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है। मेरा बस चले ना तो यहीं गला घोट के तो मैं मार दूं। तो चल मेरे साथ। तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं आज के बाद। चल। ये तूने ठीक नहीं किया, इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। मुझे पता तुम किसी तरह से नहीं आओगी। तुम औरतों की प्रॉब्लम क्या है? बात एक बार में समझ नहीं आती क्या? रतन, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। खरोच भी आए ना तो अपने साइंस के नुस्खे से साबित कर दूंगा कि तुम वाकई एक डायन हो। तुम्हें क्या लगता है जो कुछ हो रहा है घर के अंदर सब संयोग था? ना, ये सब मेरा किया धरा है। घर में गुड़िया का मिलना, नींबू का लाल होना, अलमारी से गहने गायब हो जाना, टेरेस पर आग लग जाना, सब कुछ मैंने किया। और अब तुम्हें तो बात समझ में नहीं आ रही तो याद रखना, आगे अंजाम और बुरा होगा।
एक दिन है तुम्हारे पास सोचने के लिए। सोचो। साहब आप लोग? तो ये आपकी बहू है? जी हाँ। जरा बुलाइए उसे। प्रिया। कांस्टेबल। आप मुझे क्यों अरेस्ट कर दे? मैंने कुछ नहीं किया। रतन का खून हो चुका है और हमारा शक प्रिया पर है। बताइए इसने क्या किया? हाँ साहब, मैंने एक प्रिया को देखा था देर रात से छत से लौटे हुए। ले चलो इसे। मैंने कुछ नहीं किया। माँ जी बोलिए ना। ये निशान किसी औरत के हाथ के नहीं है, ये किसी मर्द के हाथ के निशान है। इसका मतलब कोई और भी शामिल था इस खून में। ए तुम इधर आओ। तुम आओ। बूढ़े हो गए मिश्रा, नहीं भाग सकोगे। अब बिना पीटे बताओगे ये निशान तुम्हारे हाथों के है ना? हाँ सर, ये निशान मेरे हाथों के। मैंने मारा अपने बेटे को। वजह? साहब मैं परेशान हो गया था उसकी हरकतों से। जायदाद को लेकर बार बार झगड़ा करता था, कहता था मुझे मेरा हक दे दो। उस दिन जायदाद के बारे में झगड़ा करके मुझसे घर से निकल गया, तो मैंने सोचा उससे मना लाऊं। मैंने छत पर जाकर देखा तो वो प्रिया के साथ बदतमीजी कर रहा था। रतन, वो हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका है। आखिर क्यों? अरे क्यों पड़ा है प्रिया के पीछे? क्यों सताता है तू उसे? अगर आज के बाद तूने उसकी तरफ नजर उठाकर भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबूजी नीचे जाके सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अपने साथ साथ सबकी जिंदगियां क्यों बर्बाद करना चाहता है? मैं जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूँ? अरे जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई है। आधी जायदाद अपनी बीवी के नाम कर दी आपने, और जो बच्ची है वो आनंद की माँ के नाम दान कर रहे हैं आप। तो अब तू जायदाद की खातिर सारी हदें पार कर देगा? कर दूंगा नहीं बाबूजी, सारी हदें पार कर दी। आनंद को अपने रास्ते से हटा दिया। और अब जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा उसका वही अंजाम होगा। मैंने ही मारा इसे, और उसकी लाश के सामने नींबू और कुमकुम रख दिया, ताकि वो लाश भी वैसी ही लगे जैसे आनंद की लाश थी और किसी और ने मारा है। नहीं चाहिए साहब, नहीं चाहिए ऐसी औलाद। ये प्रिया ने साहब बहुत अच्छी लड़की, बहुत अच्छी। ये डायनामाइट कुछ नहीं है साहब, ये तो मेरा बेटा था ना, उसने इसे अपनी ढाल बनाया था और अपने मकसद को अंजाम दे रहा था। गिरफ्तार करो इसे, ले चलो, बिठाओ गाड़ी में। देखा माँ, अगर आप
एक बार मेरी बात सुन लेती, इस तरह मुझ पर शक नहीं करती तो आज आनंद हमारे बीच होते। बहू, मुझे माफ करो, मैंने जाने अनजाने में तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आनंद हमारे बीच में नहीं रहा, मैंने कई सारी गलतियां की है। जो चाहो सजा मुझे दे सकती हो। नहीं, ऐसा मत बोलिए, आप भी तो मेरी माँ जैसी ही है ना। आनंद के हिस्से का प्यार हम आपस में बांटते थे। कानून के मुताबिक अगर किराएदार 16 साल से ज्यादा समय के लिए किसी घर में रहता है तो वो उस जगह पर अपना दावा कर सकता है। मिश्रा जी ने आनंद के बाबूजी को घर लीज पर दिया था, लेकिन आनंद का इस घर को हथियाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन रतन के मन में शक पैदा हो गया, उसका लालच बढ़ गया और जिसकी कीमत आनंद को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दोस्तों, हमारे देश में काला जादू मानने वाले या उसका सहारा लेकर अपनी इच्छाओं को पूरी करने की तमन्ना रखने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। और इस काले जादू के चक्कर में पिछले 10 सालों में 20,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान बेवजह गंवाई है। दोस्तों, अगर हम मैजिक की जगह लॉजिक को अपनाएं तो जिंदगी और भी बेहतर हो सकती है। हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा हो तो अलर्ट रहना बेहद जरूरी है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।